सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान को, जो सब कारणों के कारण हैं और उन्हीं की कृपा से आज हम लोग इधर एकत्रित हो पाए हैं। और इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए बहुत सारे भक्तों ने पिछले 2 महीने से प्रयास किया है। कितने महीनों से? 2 महीने से। आप में से कितने भक्तों का रजिस्ट्रेशन पिछले महीने हुआ था? मार्च में। ओके। कितने भक्तों का हुआ था अप्रैल में? ओके। कितने भक्तों का हुआ था इन फरवरी? कोई है? यस। मतलब कि फरवरी से भक्त इधर खड़े थे। क्यों? टू शेयर द फॉर्च्यून दैट वी ऑल्सो गॉट। मैं इस इवेंट की जो स्पिरिट है ये मैं शेयर करना चाहता हूं। जो वर्ड है स्पिरिचुअल, इसका अगर हम संधि छोड़े तो स्पिरिट प्लस रिचुअल। रिचुअल मतलब विधि विधान या कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसको रिचुअल बोलते हैं। जब उसमें स्पिरिट लगता है तो उसको स्पिरिचुअल बोलते हैं। स्पिरिट मतलब वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। रिचुअल मतलब व्हाट वी आर डूइंग। स्पिरिट मतलब वाई वी आर डूइंग। तो हम लोग इधर इकट्ठे क्यों हुए हैं? तो इसका जो स्पिरिट है ये मैं शेयर करना चाहता हूं। कुछ ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स मैंने देखे हैं कि जो सोचते हैं कि चलो थोड़ा चेहरा दिखा के आते हैं, थोड़ा 1 दिन जाके आते हैं, 6 दिन जाने का प्लान नहीं है। और कुछ ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स देखे हैं कि इसमें से कुछ मैं अपनी जिंदगी में सीख के अपनी जिंदगी को बदल लूं। तो यहां पे आने का स्पिरिट क्या होना चाहिए हमारा और आपका, कि हमको अंधकार में उजाला चाहिए। वेद कहते हैं असतो मां सदगमय, फिर तमसो मां ज्योतिर्गमय, फिर मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये इस इवेंट का स्पिरिट है कि ये 6 सेशन के बाद हम असतो मां सदगमय, हम टेम्पररी से परमानेंट की ओर थोड़ा आगे बढ़े। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति की ओर आगे बढ़े। आप बोलेंगे प्रभु जी अभी अंधकार है मगर कल सवेरे ज्योति होगा। टू सी थिंग्स एज दे आर so that we can derive maximum benefit from it. और मृत्योर्मा अमृतम गमय, सबके अंदर मृत्यु का भय है। तो मृत्यु के भय से a state of mind of कि जो डेथ के फियर से फ्री हो, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो ये 6 सेशन के बाद हम स्पीकर और ऑडियंस, हमको ये जर्नी लेनी है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। हम सब ने अपने लाइफ बहुत अच्छी तरीके से अभी तक बिताई है। हमारे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई जिसको हमने टैप किया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के पीछे हम भागे, बहुत सारे लाइफ में परस्यूट्स, कुछ खोज के लिए हम निकले और इतने साल बीत गए। मगर इस फास्ट पेस्ड लाइफ में कहीं ना कहीं हम अपने आप को जानना भूल गए। सो इस कोर्स का उद्देश्य है डिस्कवर योर सेल्फ। क्या? डिस्कवर योर सेल्फ, जो कि लाइफ का शायद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कहिए या फिर नीड कहिए कि हम खुद को जाने।
खुद के लिए भी जी ले थोड़ा। सो इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। जो अज्ञान है वो सारे दुख का कारण है। और इस कोर्स के बाद हम चाहते हैं कि ज्ञान का दीपक हमारे हृदय में प्रज्वलित हो, जिससे हम हमारी जिंदगी में दुख को मिटा पाए और हमेशा सुखमय जीवन जी सके। इसीलिए जनरली हर सेरेमनी के पहले हम लैंप को जलाते हैं। उसका मतलब क्या होता है? तमसो मां ज्योतिर्गमय। सो आप अपना कीमती वक्त निकाल के इधर आए हैं। अहमदाबाद इज ऑल्सो अहमदाबाद भी अभी बॉम्बे जैसा बनता जा रहा है। इसमें आप लोगों ने 6 दिन निकालने वाले हैं। आपने ये डिसीजन लिया कि ओके, मैं जिंदगी तो जी रहा हूं, लेकिन कुछ वक्त लाइफ के बारे में, अपने बारे में जानने के लिए, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने आप को भी थोड़ा वक्त दो। तो अगर कहीं से अगर जिंदगी में अच्छा परिवर्तन मिले तो वहां पे वक्त देना वर्थ इट है। सो ये जो 6 सेशंस हैं, ये एक जर्नी है, द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना? इधर नहीं आ रहा है, इधर भी आ रहा है। ओह, तो हमारे एक एक्सपर्ट प्रभु जी हैं कि जो एक ही लैपटॉप से दोनों पे चल रहा है। मेरे को नहीं पता था। प्रभु जी हरे कृष्णा। रेवत प्रभु, हम हमारे बीच में स्वागत करना चाहेंगे रेवत प्रभु जी का। थैंक यू प्रभु जी आशीर्वाद देने के लिए। तो ये हमारा 6 दिन का जो जर्नी है, हम किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं और कौन से कंटेंट हम टच करने वाले हैं। ये 6 दिन में पूरा भगवत गीता समझाना संभव नहीं है, मगर हाँ, इतना तो संभव है कि भगवत गीता जो कहना चाहती है, ये हम समझ के अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। जो मेन मूलभूत भगवत गीता के सिद्धांत हैं, वो हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे साक्षात देख सकते हैं, उतार सकते हैं और चेंज को रियलाइज कर सकते हैं, उतना इधर से गारंटी मिल जाएगा। मगर उसके लिए आपको प्रॉमिस करना है कि आपको 6 के 6 दिन आना है। क्योंकि ये जो टॉपिक्स है, इसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। ये 6 के 6 टॉपिक्स कनेक्टेड है। आज हम पहले टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, सर्च फॉर हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस इक्वेशन। दूसरा टॉपिक है, डज गॉड एग्जिस्ट। तीसरा टॉपिक है, वन गॉड और मैनी गॉड्स। चौथा टॉपिक है, हु एम आई, साइंस ऑफ द सोल। पांचवा टॉपिक है, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। और छठा टॉपिक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द भगवत गीता। सो ये हमारा जर्नी है ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि खुशी किसे कहते हैं। हम जो खुशी मानते हैं ये खुशी है, क्या सच में वो खुशी है? और वास्तविक खुशी, सुख कहाँ है? फिर हम पहुंचेंगे अपने आप, अपने को जानेंगे कि हम कौन हैं। क्या जो मेरा नाम है, जो मेरी पर्सनालिटी है, वही मैं हूं, या कुछ इनर डीपर पोटेंशियल मेरे अंदर है जो अभी तक बाहर नहीं निकला है। उसको जानेंगे। ये भी जानेंगे कि ये सब करने वाले जो भगवान हैं, जिन्होंने ये सृष्टि बनाया, जिन्होंने हमें बनाया, क्या सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो कौन है, और क्या वो हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकता है? अगर हाँ तो कैसे? फिर देखेंगे कि वो भगवान कौन है। इतने सारे भगवान हैं, नए नए भगवान भी भारत की गलियों के अंदर मैन्युफैक्चर होते रहते हैं। तो भगवान एक है, कौन है ये देखेंगे।
और फिर देखेंगे कि अगर वो भगवान है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, दुनिया में ऐसा क्यों होता है, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। जनरली ये टॉपिक देख के ही रजिस्ट्रेशन होता है। और ये हमारा प्रश्न नहीं होता कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, हमारा प्रश्न ये होता है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा कैसे हो गया। और लास्ट में हम देखेंगे कि भगवत गीता को हम कैसे अपने लाइफ में हम अप्लाई करें प्रैक्टिकली। सो आर वी रेडी? सो वी आर ऑल्सो कमिटेड दैट वी वांट टू गिव यू द बेस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। इसलिए आप 350 हो और हम 100 हैं। इस पूरे प्रोग्राम के पीछे 100 लोग लगे हैं। Why? Because we want to give you the best experience. तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपना मन अपने शरीर के साथ और अपना दिल इधर रखना, so that हमारा भी रिलेशनशिप बने और आप यहाँ से बेस्ट एक्सट्रैक्ट करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। सो आज हमारा टॉपिक है सर्च फॉर हैप्पीनेस। इस वर्ल्ड का पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 8 बिलियन, 7.5 बिलियन। हर व्यक्ति एक ही चीज ढूंढ रहा है, वो क्या है? खुशी, प्लेजर, सुख, आनंद। जो गरीब है वो सोचता है कि अगर मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। अमीर सोचता है कि बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन अगर मैं कुदरत के नजदीक जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी। जो शहर में रहता है वो सोचता है कि अगर मैं गांव चला जाऊंगा, फार्म हाउस, हिल स्टेशन, तो थोड़ा मुझे चैन मिलेगा। और जो गांव में है वो सोचता है कि कब शहर जाऊंगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। शहर में है वो सोचता है कि अहमदाबाद में जो है वो सोचता है कि कब मैं अमेरिका जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो हैप्पीनेस मिलेगी। अमेरिका में है वो सोचता है कि कब मैं चंद्रमा पे जाऊंगा। सो हम सोचते हैं कि हमारे सबके दिल में एक आइडियल सिचुएशन है जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं, और जब मैं उधर पहुंचूंगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। जैसे आप इधर आए हैं, हम भी इधर आए थे 8 साल पहले। ऐसे ही एक राजा एक संत के पास गया जानने के लिए कि खुशी कहाँ है। इस संसार, इस दुनिया का हर व्यक्ति खुशी चाहता है, मगर सच्ची खुशी कहाँ है वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वो पूछने के लिए वो साधु के पास गया। और जब उसने पूछा साधु को, तो साधु ने बोला, महाराज, आपके महल में जो गार्डन है वहां पे आप एक बटरफ्लाई को आप पकड़ने का प्रयास करना तो आप समझ जाओगे कि खुशी कहाँ है। तो राजा ने बोला ओके। फिर वो आए अपने गार्डन में और बटरफ्लाई को ढूंढने के लिए उसके पीछे भागते रहे, मगर जैसे ही वो उसको पकड़ने जाते तो वो उड़ जाते। और फिर वो इतना थक गए कि वो एकदम वो कोलैप्स हो गए गार्डन में और अपनी सांस थामने लगे। और जैसे ही वो अपनी सांस थाम रहे थे, वही बटरफ्लाई आके उनके नाक के ऊपर बैठ गए। तो राजा को समझ में नहीं आया
तो उन्होंने दूसरे दिन जाके साधु को पूछा कि आपने जैसा बोला वैसे किया मैंने, मगर समझ में नहीं आया। साधु ने बोला, जब तक खुशी के पीछे भागोगे वो तुमसे दूर भागेगी, और जब तुम खुशी के पीछे नहीं भागोगे तब तुम्हें खुशी मिल जाएगी। तो कुछ लोग बताते हैं कि खुशी अगर प्राप्त करनी है तो उसे ढूंढो तो मिल जाएगी हैप्पीनेस। जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं दैट सीक एंड यू शैल फाइंड हैप्पीनेस। कुछ लोग बोलते हैं कि जब उसको ढूंढना बंद कर देंगे तब खुशी मिलेगी। तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इधर आए हैं। इस खुशी के सर्च में, इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, क्या होता है? एक बार एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, छोटा बच्चा, उसको अपनी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, उसको छुट्टी चाहिए थी, तो उसने दिमाग लगाया। जब स्कूल खत्म हो गया उसके बाद वो 3 शिप्स को लेके, गोट्स को लेके, 3 बकरी को लेके वो अपने बंद स्कूल में गया, और एक बकरी के ऊपर उसने 1 नंबर लिखा, दूसरे के ऊपर 2 नंबर, तीसरे के ऊपर 4 नंबर, और उसने छोड़ दिया और वो घर आ गया। दूसरे दिन सवेरे जब वो स्कूल जाता है तो बकरी का स्टूल इधर उधर पड़ा है, और पूरा स्कूल का जो एरिया था वो एकदम गंदा हो गया है, और वो बास मार रहा है। तो सभी लोग ढूंढ रहे हैं कि अरे बकरी कैसे आ गई स्कूल के अंदर। तो ढूंढो ढूंढो बकरी को ढूंढो, तो 3 बकरी मिली, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। So everyone was desperate to find 3 नंबर, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो बोला कि उस दिन तो आज इमरजेंसी की वजह से सबके लिए छुट्टी है, ये साफ सफाई करके वो 3रे नंबर की बकरी को ढूंढेंगे, फिर आप कल फिर से हमारा स्कूल शुरू होगा। तो ये तो खुश हो गए। मगर इसमें से हमें एक सीख मिलती है कि हमारे भी जिंदगी में 1 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, और हमको लगता है कि वो नंबर 3 में खुशी है, और वो नंबर 3 के पीछे भागते हैं, जो है उसका वैल्यू नहीं करते। वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। जो परिस्थिति है, जो व्यक्ति है, जो वस्तुएं हैं, नहीं, उसमें खुशी नहीं है। तो हमारी जो चाह है वो ऐसी हैप्पीनेस की चाह है कि जो टेम्पररी ना हो, कि हैप्पीनेस आए और वो हमेशा फॉरएवर इटरनली रहे। वी वांट टू बी इटरनली हैप्पी। उसको एक्सप्लोर करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। तो अगर हम समझने जाए कि इंसान, हम लोग इंसान हैं, इंसान के लिए कौन सी खुशी बनी है, इसके लिए हमें थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस। तो हम कैटेगराइज करते हैं। मैंने पढ़ा था इन माय सोशल साइंस 5th स्टैंडर्ड दैट ह्यूमन इज अ सोशल एंड रैशनल एनिमल। तो पहले तो मेरे को बहुत बुरा लगा, यार मेरे को पशु बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पढ़ना है ऐसे। बट तो जितने भी हम आसपास जीवित पशु हैं, इंसान हैं, लिविंग एंटिटीज हैं, वो कैसे खुशी ढूंढ रही है और कैसे मनुष्य स्पेशल है, मनुष्य के लिए कौन सी खुशी बनी है। उसके लिए हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स। तो महाभारत में
एक श्लोक है, जब भी हम कैटेगरी करने जाते हैं, जैसे कि हम जाते हैं मॉल में तो गारमेंट्स होते हैं, टी शर्ट्स होते हैं, तो हम कैटेगराइज करते हैं कौन कौन से सिमिलर वाले हैं, कौन कौन से अलग हैं। सिमिलरली जब हम कंपेयर करेंगे, वी वांट क्लैरिटी, खुद को जानेंगे तो समझ पाएंगे कि एक्चुअली में खुशी कहाँ है। तो जब हम कैटेगराइज करते हैं तो कुछ चीजें कॉमन निकलेगी और कुछ चीजें डिफरेंस निकलेगा। तो महाभारत बताता है कि हाउ इज ह्यूमन बीइंग स्पेशल। आहार निंद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतात् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अगर हम जाने, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन चीजें क्या है। कॉमन चीजें चार चीजें बताता है महाभारत की कॉमन है। स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट एंड डिफेंडिंग। इसको शॉर्ट में सीड बोलते हैं। क्या? सीड, SEED, ताकि हम इसको याद रख पाए। Therefore it's an acronym, seed. आहार मतलब ईटिंग, निंद्रा मीन्स स्लीपिंग, भय मतलब डिफेंडिंग एंड मैथुन मीन्स एंजॉयमेंट, प्राइमरीली सेक्स लाइफ। सो फर्स्ट थिंग कॉमन इज ईटिंग। पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। पशु खुशी ढूंढता है खाने में, हम भी खुशी ढूंढते हैं खाने में। अब पशु को जो भी मिल गया सूखा रोटी तो वो उसमें भी वो खुश है, और हमारा $1 मिलियन इंडस्ट्री चलता है पूरा रिसर्च करने के लिए कि हमेशा इस जीभ को टेस्ट मिलना चाहिए। तो हम सोफिस्टिकेटेड वे में वही एक्टिविटी में खुशी ढूंढ रहे हैं। द एक्टिविटी इज द सेम। हाँ, ये कॉमनलिटीज में स्टाइल एंड क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस है, बट द एक्टिविटी इज द सेम। चाइना में कैसा है, जो भी हिलता दिखे, चलता दिखे, उड़ता दिखे, खा लो। बर्मा में, बर्मा मतलब म्यांमार, ईस्ट इंडिया, वहां पे उनके घर में जितने भी सांप, चूहे और इंसेक्ट्स पूरे साल में जो मर जाते हैं उसको बाहर एक घड़े में रखते हैं, और साल में एक दिन फेस्टिवल होता है जब वो उसको पका के खाते हैं। सॉरी टू से दैट। सबका अपना अपना ईटिंग में खुशी, बट द एक्टिविटी इज द सेम। केवल फर्क कितना है, सोफिस्टिकेशन, पॉलिशिंग थोड़ा ज्यादा है। सेकेंड इज स्लीपिंग। पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। कितने लोग, खास करके मेरे को तो लगता है कि यार जब रात पड़े और जब बेड पे जाए तो खुशी मिलती है। तो पशु भी उसके अंदर खुशी ढूंढते हैं, इंसान भी उसके अंदर खुशी ढूंढता है। अगेन द एक्टिविटी इज द सेम, बट सोफिस्टिकेशन बढ़ गया है। देयर इज डिजायर फॉर सोफिस्टिकेशन। कहां तक? आज एक बेड है जिसका नाम है हैगर्स बेड। 16 लाख का बेड आता है, पार्ट जिसके ऊपर सोते हैं, कितना? 16 लाख का। उसमें अलग अलग फंक्शन है। अगर आपको रात को अगर आपको सवेरे का फीलिंग चाहिए तो वो आपको वो फीलिंग देगा। अगर आप चाहते हो कि वो आपको सवेरे उठाने के लिए वो पानी की पिचकारी सीधा आपके आंख में डाले वो टाइम पे, तो वो करेगा। और अगर आप चाहे तो वो जो आप टाइम सेट करोगे तो वो बेड आपको उठा के फेंक भी देगा। मगर इतना मेहनत किसके लिए? सोने के लिए, क्योंकि उसमें खुशी है।
अगेन द एक्टिविटी इज द सेम, सोफिस्टिकेशन थोड़ा बढ़ गया है। थोड़ा मैं आपको हंसाना चाहूँगा। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि कुछ अलार्म क्लॉक्स हैं। ये ऐसी अलार्म क्लॉक है कि जब ये बजेगी तो हमको उसको बंद करना है। उसके बाद ये थोड़ा और ऊपर जाएगी, फिर से बजेगी तो थोड़ा खड़े होकर बंद करना पड़ेगा। तीसरे बार वो अपने आप वो ऊपर जाएगी, फिर खड़ा होकर बंद करना पड़ेगा। चौथी बार वो ऊपर जाएगी तो जंप करके बंद करना पड़ेगा, तो उसमें वो उड़ जाएगा। इसके बारे में मैं भूल गया, मैं इसमें कुछ था। हाँ, इसमें ये है कि ये ऐसी अलार्म क्लॉक है कि हम कुछ भी उसके अंदर डालेंगे, बादाम डालेंगे, काजू डालेंगे, तो ये जब अलार्म बजेगा तो वो उसको पूरे रूम में फेंक देगी। फिर जब तक उसको इकट्ठा करके उसके अंदर डालेंगे नहीं, तब तक वो बजती रहेगी। फिर ये है जिग्सॉ पजल। एक पजल इसके ऊपर आता है और जब तक वो सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो बजेगी। अभी तो वो आ गई है क्या, अलार्म, उसमें भी ऐसा कुछ है। ये है डायनेमाइट, फटेगा ये। कुछ लोग होते हैं कि बाजू में बम फट जाए तो भी ना उठे। नहीं, इसको ट्राई करो। और ये जो अलार्म क्लॉक है, ये MIT अमेरिका में, वर्ल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी, उसने लाखों रुपए खर्च करके क्या बनाया, अलार्म क्लॉक। तो इसके अंदर पहिए हैं, तो जब ये बजने लगेगी तब ये दौड़ने लगेगी। कौन से दिशा में भागेगी पता नहीं, उठ के खड़े होके उसको बंद करना है, तब तक बजती रहेगी। और उसमें लाखों रुपए गए हैं। ये बढ़िया है, जब तक इसका हम गला नहीं पकड़ेंगे तब तक बजती रहेगी। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का है। फिर थर्ड है एंजॉयमेंट, जिसमें प्रमुख है सेक्स लाइफ। पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, पालन करते हैं, मनुष्य भी बच्चे पैदा करते हैं और उसका पालन करते हैं। हम कभी नहीं देखेंगे कि जो कुत्ता है वो कोने में बैठ के वो रो रहा है कि वो छोड़ के चली गई और वो उसका हार्ट ब्रेक हो गया है। इंसानों में रिलेशनशिप में इतना इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, वो पशुओं में नहीं होता। दे कैन एंजॉय, मगर बट दे डू शेमलेसली ऑन द स्ट्रीट्स। कुत्ते और जितने भी पशु हैं, सो वो मेटिंग कहीं पे भी करते हैं, उनको शर्म नहीं है। इंसान थोड़ा डिसेंटली मैरिज करके, जिम्मेदारी लेके, बट द एक्टिविटी इज द सेम, सोफिस्टिकेशन ज्यादा है। एंड डिफेंडिंग, पशु के पास क्या है, दांत है, पावरफुल हाथ है, नाखून है, पंख है किसी के पास, तो वो अपने आप को बचाते हैं। इंसान मशीन गन से बचाता है। एक बार मैं एक जगह पे गया था, तो मैं उधर गया तो मेरे को सवेरे मंगला आरती में जाना था, वहाँ के नज़दीक के इस्कॉन के टेम्पल में, मगर मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो मैंने वो दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, 8 लॉक खोला मैंने, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। फिर मैं फिर से रूम में जाके अपना माला करने लगा। फिर जब सवेरा हुआ और उस घर के सब लोग उठे, मैंने पूछा खुलता कैसे है, तो उन्होंने कहा प्रभु जी इसमें 20 लॉक है। मैंने कहा मतलब? प्रभु जी जब 20 लॉक लगाते हैं तब ये खुलता है। सो डिफेंडिंग एक्टिविटी इज द सेम, बस थोड़ा सोफिस्टिकेशन बढ़ गया है। सो एसेंशियली दोनों में जो कॉमन है वो है सीड। एस मीन्स स्लीपिंग, ई मीन्स ईटिंग, ई मीन्स एंजॉयमेंट एंड डी मीन्स डिफेंडिंग। मगर तो अभी डिफरेंस क्या है? तो कुछ लोग बोलेंगे कि प्रभु जी आपने हमको पशु बना दिया क्या? हम लोग बुद्धिमान है प्रभु जी।
वी कैन डू रीजनिंग। तो मैंने अपने घर में देखा है, जो बिल्ली होती है, जब तक हम डाइनिंग टेबल पे होते हैं, उस एरिया में होते हैं, बिल्ली नहीं आती। और जब हम चले जाते हैं तब बिल्ली आती है। पर आजकल की बिल्ली इतनी हाईटेक है, फ्रिज खोल के दूध पीती है। सही बात है। तो उनके अंदर भी रीजनिंग है, क्वेश्चनिंग भी है। हर कोई इंसेक्ट सवेरे उठ के पूछता है कि क्या आज मैं जीऊंगा या कोई पक्षी आके मुझे खा लेगा, और मेरे को क्या खाना मिलेगा। और पक्षी सोचता है सवेरे उठ के कि क्या मुझे कोई जीव जंतु मिलेगा खाने के लिए। तो ये चार चीजों के लिए प्रश्न पशु भी करता है। वो सोचते भी हैं और उनके अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस भी होता है। यहां तक कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस। सो ये ABCD, ये डिफरेंस है ह्यूमंस और एनिमल्स में, जिससे हम समझ पाएंगे कि हम उच्च कक्षा की खुशी के लिए हम बने हैं। हमको बनाया ही गया है टू अचीव अ हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्लेजर। ये तो पशु भी करते हैं, मगर पशु और हमारे में अंतर क्या है। A means ability for higher inquiry. B means ability to experience greater pleasures. C means ability to make choices, and D means determination to do A, B and C. So शास्त्र बताता है, वेदांत सूत्र का शुरुआत ही इधर से होता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मनुष्य को चाहिए कि वो प्रश्न पूछे। मगर कौन सा प्रश्न। किधर खाना है, किधर सोना है, किधर सेक्स लाइफ है, और किधर सिक्योरिटी है। ये तो पशु भी पूछता है, ये नहीं। बट अगर मेरे को दुख नहीं चाहिए, फिर भी मेरे को दुख आ रहा है, तो कौन दे रहा है। मेरे और खुशी के बीच में कौन आ रहा है। यह प्रश्न मनुष्य पूछ सकता है। आखिर मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, आखिर मैं कौन हूं, और मुझे यहां पे क्या करना है। Who am I? Why am I suffering? What is the goal of life? ये इंक्वायरी हम कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध का कथा आपको पता है। गौतम बुद्ध जब पहले सिद्धार्थ थे, तो उनके पिताजी ने उनका हॉरोस्कोप जहां कुंडली दिखाई, तो उस वक्त के महान ज्योतिष ने बोला, या तो ये महान सम्राट बनेगा जो इस पूरे संसार ने आज तक नहीं देखा, या ये महान संत बनेगा जो आज तक पूरे संसार ने नहीं देखा। तो पिताजी अलर्ट हो गए कि इसको क्या बनाएंगे, सम्राट बनाएंगे। तो इसको जो भी इस दुनिया की सबसे सर्वोच्च चीजें हैं वो इसको देंगे। अगर दुख आएगा ही नहीं तो इसके अंदर वैराग्य कहां से है। तो जब तक वो युवा अवस्था को प्राप्त किए, तब तक उन्होंने दुख देखा ही नहीं था। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि मुझे अपनी प्रजा में बाहर जाके विचरण करना है, बाहर की दुनिया देखनी है। इतने सालों से मैं महल में हूं। उन्होंने अपने सारथी को बोला कि चलो सारथी मुझे बाहर लेके चलो। वो जैसे ही बाहर गए, पहला व्यक्ति जो उन्होंने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति ऐसे अपने कमर पे हाथ देके ऐसे एक लाठी लेके चल रहा था, और उसको बहुत कष्ट हो रहा था। तो ये तो कभी सिद्धार्थ ने कभी देखा ही नहीं था। तो उसने सारथी को पूछा, सारथी ये क्या है। सारथी ने बोला, राजकुमार, इसको वृद्धावस्था बोलते हैं। अच्छा, ये क्या होता है। अरे इसमें
जब कुछ साल बीतते हैं तो शरीर काम करना धीरे धीरे बंद करने लगता है जैसे पहले करता था, तो कष्ट होता है। अरे क्या ये मेरे को भी होगा? हाँ राजकुमार, आपको भी होगा। क्या ये मेरे माता पिता को भी होगा? अरे सबको होगा। और ये सोचने लगे। फिर थोड़ा आगे गए, बहुत सारे लोगों को देखा, उसमें एक व्यक्ति को देखा कि जो बहुत बहुत जोर जोर से खांफ रहा था और उसको कष्ट हो रहा था। तो सिद्धार्थ ने पूछा, अरे इसको क्या हो रहा है? अरे राजकुमार, इसको रोग हुआ है। ये रोग क्या होता है? अरे सबको रोग होता है, बीमारी आती है। इन्होंने पूछा, क्या ऐसा मेरे को भी होगा? राजकुमार, कभी भी किसी को भी हो सकता है, और ये तो दुनिया की जिंदगी की रीत है। और जब थोड़ा आगे गए तो एक व्यक्ति जो मर गया था उसको लेके जा रहे थे स्मशान तक। तो उसने बोला, सारथी ये क्या है? ये जो सो रहा है ये उठ क्यों नहीं रहा? राजकुमार, अब ये नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि ये मर गया है। ये क्या होता है? वो गया, वापिस नहीं आएगा। क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? सबके साथ होगा। ऑडियंस, हमने उसका नाम लिया, वो भी आ गया। प्रभु कैन यू हेल्प? कुत्ते को भगा दो। भाग गए, भगा दो बिकॉज इट्स डिस्टर्बिंग। मेरे को भी थोड़ा कुत्ते से थोड़ा मेरे को डर लगता है, तो आपको भी अगर किसी को डर लग रहा है तो वो लिंक टूट जाएगा ना। सो और उस रात सिद्धार्थ सो नहीं सके, और उस रात को उन्होंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में ये जो सवाल है, द डीपेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, इसको सॉल्व करने के लिए मैं ध्यान करूंगा, मैं ज्ञान लूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। और उन्होंने इस दिशा में वो आगे बढ़े, और उनकी वजह से बहुत सारी पॉजिटिविटी पूरे वर्ल्ड में आज भी फैली हुई है। सो इसको कहते हैं एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी। आप में से कितने लोगों ने कत्ल खाने में अंदर जाके देखा है? वाओ, वी हैव सीन। ओके। कभी कभी मेरे को सवाल होता है, कत्ल खाने में क्या होता है कि बहुत सारी बकरियों को वो काटा जा रहा है और उसके बाजू में ही एक बकरी घास खा रही है। तो उस बकरी को कभी सवाल नहीं होता कि मेरी आगे की जो बकरियां हैं उसके साथ जो हुआ, क्या वो मेरे साथ भी होगा? और अगर मेरे को बचना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो क्या इंसान को ये दिखता नहीं कि मेरे माता पिता, उनके माता पिता, इतिहास में जितने लोग आगे हो गए, उनके जीवन में जो कष्ट आया तो वो मेरे जीवन में भी आएगा। तो मैं कैसे बचूं इससे? ये पशु नहीं कर सकता। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो पशु में नहीं है। दैट इज एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी। तो क्योंकि हम ऊंचा सोच सकते हैं तो इसलिए ऊंचा आनंद भी महसूस कर सकते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, बी फॉर ब्लिस। अब इंग्लिश थोड़ी उतनी परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है। सुख का भी ट्रांसलेशन हैप्पीनेस होता है, आनंद का भी ट्रांसलेशन हैप्पीनेस होता है, मगर दोनों में फर्क है। सुख मतलब दो दुख के बीच में जो थोड़ा राहत मिल गया उसको सुख बोलते। 10 मिनट पहले मुझे कुछ दुख था, 10 मिनट के बाद मुझे कुछ दुख आने वाला है, बीच में जो मुझे थोड़ा कुछ अच्छा लगा उसको सुख बोलते। सुख एक्सटर्नल चीजों के ऊपर डिपेंड करता है और वो लंबे समय तक नहीं रहने वाला। आनंद अंदर से आता है।
और वो हमेशा रहता है और वो बढ़ता जाता है। तो सर्च फॉर हैप्पीनेस में जो हैप्पीनेस का ट्रांसलेशन है वो आनंद है। पहले के जमाने में राजा महाराजा कैसी सजा देते थे लोगों को, क्रिमिनल्स को। एक पानी के बैरल में उसका मुंह डाल देते थे और जब तक वो एकदम उसकी सांस बंद हो गई और वो मरने ही वाला होता है तो उसको बाहर निकालते हैं, और वो थोड़ी सांस मिल गई फिर से उसको अंदर डालेंगे और उसमें बहुत कष्ट होता है। तो बीच में जो राहत है उसको सुख बोलते हैं। सो अगर हम भी हमारे लाइफ में देखें तो हम 4 लेवल पे हम खुशी ढूंढने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल। फिजिकल खुशी अगर चाहिए, फिजिकल हैप्पीनेस, तो उसके लिए बॉडी का कैपेसिटी भी अनलिमिटेड अगर हो और अगर रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड हो तो वो पूरा मिल सकता है। जनरली ऐसा नहीं होता। जिसके पास बहुत पैसा होता है उसके बॉडी में कुछ डिफेक्ट होता है, और जो भिखारी होता है उसके पास कुछ होता नहीं। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो है इमोशनल या मेंटल हैप्पीनेस, जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाने के लिए या जो व्यक्ति रिश्ते निभाता है उससे जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, सॉरी, दैट इज हायर। तो वो फिजिकल प्लेजर्स भूल सकता है, खाना पीना सोना ये सब भूल सकता है अगर इस लेवल पे है तो। इसके ऊपर है इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, बुद्धि के लेवल। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसमें कुछ नया इन्वेंशन निकाल दे और कुछ इंटेलिजेंस से कुछ कंट्रीब्यूट कर दे, तो उसको कुछ हैप्पीनेस मिलता है जो इन दोनों से ऊपर होता है। और इसके ऊपर है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, जो भक्ति का सुख है, जो मैं आपको डे 6 पे बताऊंगा। आज डे 1 है, डे 6 पे बताऊंगा। पशु जो होता है वो फिजिकल प्लेजर भी वो थोड़ा बहुत ही वो ले सकता है, ऊपर का तो उसके लिए है ही नहीं। तो ये जो ब्लिस है, ये हायर लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस, ये ह्यूमन बीइंग, स्पेशली स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, ये ह्यूमन बीइंग को एनिमल से अलग बनाता है। जो लोग बोलते हैं कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, दैट इज प्लेजर, तो ये फिजिकल प्लेजर है, खाओ पियो मौज करो। इसके ऊपर का है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए अपना कर्तव्य निभाओ। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, चेंज योर पर्सपेक्टिव, तो ये मेंटल या इमोशनल हैप्पीनेस है। कुछ कहते हैं लाइफ इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स, नई नई चीजें सीखो, दैट इज इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। और जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के लिए आते हैं, दैट इज हाईएस्ट। इसके बाद है सी, चॉइस। ह्यूमन बीइंग्स कैसे स्पेशल है? एनिमल्स एक्ट ओनली ऑन इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मतलब नेचर ने उसको प्रोग्राम कर दिया है, उसके अंदर से जो आएगा वो ऐसा ही करेगा, बीच में कुछ प्रोसेसिंग नहीं होता। मनुष्य कर सकता है। एक बार गौतम बुद्ध की हमने बात की। गौतम बुद्ध अपने मित्र के साथ खड़े थे, एक व्यक्ति आया और उसने 10 मिनट तक बहुत सारी गालियां और भला बुरा भगवान बुद्ध को बोला और वो उधर से चला गया और भगवान बुद्ध मुस्कुराए। तो इस मित्र ने भगवान बुद्ध को बोला, अरे वो एक है, हम 2 हैं, उसको थोड़ा हम साइड में लेते हैं। भगवान बुद्ध ने बोला, देखो बहुत सुंदर बात है, अगर मैं तुमको 10 लाख रुपए दूं मगर तुम अगर स्वीकार नहीं करोगे तो वो किसके पास रहेगा? मेरे पास। तो उसने मेरे को जो दिया मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो किसके पास रहेगा? So we have a choice to react or respond. We have a choice. अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, क्या बंधन का कारण है, क्या मुक्ति का कारण है, ये हम सोच सकते हैं और हम चॉइस कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। इंस्टिंक्ट जो आई
उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर इसमें नुकसान है तो हम वो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसमें फायदा है तो वो कर भी सकते हैं। एक पिता थे, उसके 2 बेटे थे। वो पिता एकदम 1 नंबर के ड्रंकार्ड, सब गलत आदत उसके अंदर थी। तो एक बार पुलिस ने एक खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ा। तो क्रिमिनल को पूछा गया कि अरे तुम इतने खराब कैसे हो? उसने बोला, अरे मैंने अपने पिता को, मेरे पिता बहुत बड़े गुंडे थे, तो मैं उनसे क्या सीखता? तो यही सीखा। और जिस पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ा, उसने बोला कि मैं तुम्हारा ही भाई हूं, मेरे भी वही पिता हैं, मगर मैंने उनको देख के क्या सीखा कि ऐसा नहीं बनना चाहिए। सो इट्स अ चॉइस। अल्टीमेटली हमको अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब तक हम सिचुएशंस को, दूसरे लोगों को ब्लेम करते रहेंगे तो हम उसको एम्पावर कर रहे हैं, हम उसको शक्ति दे रहे हैं। जब खुद जिम्मेदारी लेते हैं तो खुद को शक्ति देते हैं। सो बेसिकली चॉइस। एंड डी फॉर डिटर्मिनेशन। ये ऊपर का ABC करने के लिए मैं एक भगवत गीता का मैं क्लास दे रहा था, तो किसी ने मेरे को पूछा, प्रभु जी आप बातें बहुत अच्छी करते हो मगर ये हमसे होगा नहीं। मैंने कहा क्यों? प्रभु जी डिटर्मिनेशन नहीं। तो तब मैं समझा, मैंने उनको भी बताया, अगर कोई छोटे बच्चे को उसका पिता 500 रुपए की नोट दे और एक चॉकलेट दे, तो वो क्या लेगा? चॉकलेट लेगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि 500 रुपए में 500 चॉकलेट आ जाएगी। सो डिटर्मिनेशन के लिए पहले इंटेलिजेंस चाहिए कि ये कैसे मेरे लिए सही है, ये मेरे भले में है, और अगर मैं कन्विंस्ड हूं तो उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। मगर कभी कभी, और हम देखते हैं कि हम जो इंस्टिंक्ट आती है उसको हम कंट्रोल करते हैं। 1 महीने तक काम करते हैं, महीने के बाद पगार मिलता है तो धैर्य रखते हैं, संघर्ष लेते हैं। पशु नहीं ले सकता। और अगर हम कुछ चीज को पालन नहीं कर सकते, मतलब डिटर्मिनेशन नहीं है, जैसे कि किसी को डाइटिंग करना है, तो वो बोल रहा है कि नहीं मैं डाइटिंग नहीं कर पा रहा हूं, मतलब उसका डिटर्मिनेशन खाने में है। पॉइंट इज बस उसको चैनलाइज करना है। सो इस तरीके से हम लोग स्पेशल हैं। कैसे? ABCD। A फॉर एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, B फॉर ब्लिस, C फॉर चॉइस, D फॉर डिटर्मिनेशन। तो जो महाभारत का जो श्लोक है जो मैंने बताया, सामान्य मेतद पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान। अगर कोई मनुष्य, अगर वो सीड ही करता है, स्लीप, ईट, एंजॉय, डिफेंड, ठीक है वो भी बॉडी का नीड है, मगर केवल वो करता है और ये ABCD नहीं करता तो वो द्विपाद पशु है। संस्कृत इतनी खूबसूरत भाषा है कि हम किसी को खराब भी बोले, गाली भी दे तो उसको शायद ऐसा लगे कि अच्छा ये तो मेरे बारे में अच्छा बोला। तो जो इंसान पशु की तरह जिए, अपने जिंदगी की खुशी केवल उसी में ढूंढे, तो शास्त्र बताता है कि वो केवल सोफिस्टिकेटेड पॉलिश्ड एनिमल है। वो ही कर रहा है, बस वो केवल सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहा है, तो वो कैसे खुश होगा? तो उसको कौन सी खुशी मिलेगी? पशु के लेवल की खुशी मिलेगी। अरे इंसान जिसके लिए बना है, अगर वो करेगा तो उसको उस लेवल की खुशी मिलेगी। तो इसलिए इंसान कैसे स्पेशल है, ये 4 चीज करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति को, एक फार्मर को, खेडूत को
एक बार लॉटरी लगी बहुत बड़ी, तो उसने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, उसने अपने बेटे को दिया, तो बेटा अपने पिताजी को खुश करने के लिए दूसरे दिन मर्सिडीज गाड़ी लेके खेत जोतने चला गया कि प्रभु की हमारे पिताजी ट्रैक्टर से थोड़ा कर सकते, इससे मैं और ज्यादा करूं। तो पिताजी आके उसको बोले कि तूने आज साबित कर दिया कि जो मैं तेरे को बुद्धू राम बोलता था बचपन में, वो आज तूने सार्थक कर दिया। बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा। सो ट्रैक्टर मतलब पशु जीवन, मर्सिडीज मतलब मनुष्य जीवन। अगर मर्सिडीज चलती है कहाँ? रास्ते पे चलती है। ट्रैक्टर खेत में। ट्रैक्टर नहीं चल सकता रास्ते पे, और मर्सिडीज को अगर इधर, तो पिताजी मर्सिडीज ले लेंगे और ट्रैक्टर देंगे। जो मनुष्य इस जीवन में पशु की तरह जीता है, उसका अगला जीवन पशु होता है। भगवत गीता की शुरुआत में जब अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, तो कार्पण्य का अर्थ होता है कृपण, कंजूस, और इसका ऑपोजिट होता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण मतलब हु इज ब्रॉड माइंडेड, आज के टर्म्स में नहीं, इन टर्म्स ऑफ संस्कृत। ब्रॉड माइंडेड मतलब कि जो लाइफ को 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से देख सकता है। और कंजूस कृपण मतलब कि जो उसको मनुष्य जीवन मिला मगर उसने पूरी जिंदगी केवल पशु की तरह बिता दी। तो इसीलिए भगवत गीता की शुरुआत ही इधर से होती है कि केवल पशु की तरह नहीं जीना है, वरना कैसे खुशी मिले? अरे खुशी नहीं, दुख बढ़ जाएगा। कभी सुना कि कुत्ते ने सुसाइड किया? स्ट्रेस आया उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेमिनार में जाना पड़ा। अगर इंसान केवल वो 4 चीज करेगा तो सुसाइड, स्लीपिंग पिल्स, सब कुछ होगा, मगर फिर सोने के लिए पिल लेना पड़ेगा। तो ठीक है, वो भी जरूरत है, मगर वो लक्ष्य नहीं है। तो सीड के साथ ABCD भी अगर करेंगे तो हम वास्तविक खुशी की ओर जा सकते हैं। सो व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? हैप्पीनेस। अभी हम हैप्पीनेस के रियल डेफिनेशन पे आते हैं। पहले हम अपने आप को थोड़ा जाने, क्लैरिटी लाए कि हाउ आर वी स्पेशल। अभी ये स्पेशल व्यक्ति को स्पेशल हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, तो पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज रियल हैप्पीनेस? सही है। अच्छा, ये तो पूरा आ गया। अच्छा, पूरा आ गया। हाँ, तो एक आएगा। इट हैज टू बी परमानेंट, हमेशा रहनी चाहिए और बढ़ती रहनी चाहिए। और जिसको मैं प्रेम करता हूं उसके साथ में आदान प्रदान भी कर सकता हूं, उसके साथ मैं इस खुशी को जीना चाहता हूं। और वैरायटी भी होनी चाहिए। ये 4 चीजें जब मिलती है, इसको रियल हैप्पीनेस बोलते हैं। वरना जो हैप्पीनेस है उसको रिलेटिव हैप्पीनेस बोलते हैं। रियल हैप्पीनेस और रिलेटिव हैप्पीनेस। रिलेटिव हैप्पीनेस मिलती है रिलेटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से। रियल हैप्पीनेस मिलती है रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से। सो पहले हम जानते हैं कि हमारे और खुशी के बीच में क्या आता है। एक शब्द में बोले तो प्रॉब्लम। तो अगर सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेरे और खुशी के बीच में कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है? सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रॉब्लम। रिलेटिव प्रॉब्लम मतलब वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन या प्रॉब्लम। हमें केवल एक चीज पूछना है, क्या मेरी खुशी किसी और का दुख हो सकती है? एग्जाम्पल देता हूं जो इधर लिखा है स्क्रीन पे। जब दिवाली आती है तो सब लोग बहुत मिठाइयाँ खाते हैं।
तो फिर दांत में दुखने लगता है तो वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो ये जो दिवाली का जो सीजन है और ज्यादा मिठाई खाना, इससे पेशेंट दुखी हुआ, डेंटिस्ट खुश हुआ। अगर बारिश आ गया, छाता बेचने वाला खुश हो गया, सब्जी बेचने वाला दुखी हो गया। जो अमीर है ये सोचता है कि मैं हिल स्टेशन जाऊंगा तो मुझे उधर खुशी मिलेगी। हिल स्टेशन वाला सोचता है कि अगर मैं अमीर बन गया तो मुझे खुशी मिलेगी। तो अमीरी इसके लिए दुख है, उसके लिए सुख है। इट इज रिलेटिव। समझ में आ रहा है? मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास लाइफ पार्टनर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सर मैम, दैट इज रिलेटिव प्रॉब्लम, दैट्स नॉट एक्चुअल प्रॉब्लम। रिलेटिव प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं भी करेंगे तो वो वक्त के साथ चला जाता है, रियल प्रॉब्लम नहीं जाता। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल प्रॉब्लम? 3 things. It has to have 3 things. It is common to all. That is the problem. That is real problem of life. जिसके पास भी लाइफ है, जो भी इंसान है, सबको ये प्रॉब्लम आता है। We are identifying the problem to understand true happiness. So what is the real problem? सबको आएगा। प्रॉब्लम है तो इसलिए किसी को नहीं चाहिए, कोई मगर उससे बच नहीं सकता। ऐसी कौन सी चीज है? ऐसी 7 चीजें। अभी थोड़ा वक्त, थोड़ा मेरे पास अभी 15 मिनट है, 10 मिनट है, तो इसलिए थोड़ा मैं तेज गाऊंगा। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा तेज जा रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं तो फिर मैं स्लो जाऊंगा। But I want to finish it on time, or just 5 minutes ago. First problem is birth. सबको आता है? हाँ, सबको चाहिए, वो हम देखते हैं, मगर कोई इससे बच नहीं सकता। क्या बर्थ में दुख है? जो माँ अपने गर्भ में 9 महीने तक उसको रखती है, उसको कष्ट होता है, इसलिए उसको लेबर पेन बोलते हैं, लेबर प्लेजर नहीं बोलते। डिलीवरी के वक्त बहुत कष्ट होता है। मेडिकल साइंस बताता है कि 2 कष्ट सबसे हाईएस्ट होता है, किडनी का और दूसरा ये ऑफ डिलीवरी। और जब बच्चा 9 महीने तक अंदर रहता है तो उसके घुटने उसके छाती को लगे होते हैं और एकदम बंद कमरा है, डेंस डार्कनेस, और मॉस्किटोज और वॉर्म्स उसको काटते हैं। माँ जो भी खाती है प्रैक्टिकली उसके अंदर चमड़ी होती ही नहीं, केवल मांस होता है, उसको जलता है 9 महीने तक। हम 9 मिनट नहीं रह सकते, और वो दुख से वो अंदर वो बेहोश होता है, और अंदर वो एक बार वो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस बार मैं अपनी माँ के गर्भ में हूं, मगर ऐसी जिंदगी जीऊंगा कि अगली बार मुझे किसी माँ के गर्भ में ना आना पड़े। ये दुख नहीं सहा जाता, तो ये बर्थ। दूसरा डेथ। 1 सेकेंड में जितने भी अटैचमेंट, जितने भी रिश्ते हमने पूरी जिंदगी बनाए, 1 सेकेंड में छीन लिए जाएंगे। दैट इज डेथ। शास्त्र बताता है, स्कॉर्पियन पता है, विछी। आप ऐसे किसी को एक्सपीरियंस है कि किसी स्कॉर्पियन ने आपको काटा हो? ओह, इट्स सो पेनफुल। पूरा दिन वो नाचेगा या नाचेगी वो, क्यों? सहा नहीं जाएगा। शास्त्र बताता है कि जब डेथ आता है तो 40,000 बिच्छू काटते हैं एक साथ, उतना कष्ट होता है। सबको आता है मृत्यु? हाँ। किसी को चाहिए क्या? इधर किसी को चाहिए? क्या कोई बच सकता है? Therefore it's a real problem of life. Old age. किसी को चाहिए क्या? ओल्ड एज में 2 दुख बहुत होता है, फिजिकल और इमोशनल।
हमेशा अगर हम किसी वृद्ध व्यक्ति के पास बैठेंगे तो वो यही बोलेगा कि मुझे कहाँ कहाँ पे दुख रहा है, और इमोशनल, कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता। सबको आता है वृद्धावस्था, क्या कोई चाहता है, मगर क्या कोई बच सकता है? बहुत लोगों ने रोकने का प्रयास किया, नहीं रुकता। एंड लास्ट इज डिजीज। डिजीज का मतलब ये होता है डिस ईज, हमारा ईज चला जाता है। सबको रोग होता है। यहां पे कोई ऐसा है कि जो बोले कि आज तक मेरे को कोई रोग नहीं हुआ? सबको आता है। हाँ, क्या कोई चाहता है? नहीं, फिर भी आता है। There are 4 रियल प्रॉब्लम्स। आई एम सॉरी टू से 3 और एडिशनल है। आध्यात्मिक क्लेश पहला वाला, जो खुद के मन और शरीर से जो कष्ट होता है। मन का एक बहुत ही खराब लक्षण है कि वो छोटी चीज को वो बहुत बड़ी बना देती है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास अपना प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, तो मैं उसको पूछता हूं, अरे भाई क्या हुआ तेरे को? प्रभु जी आप समझोगे नहीं, क्या हो गया आज मेरे साथ? अरे तो बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसने मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, उसने मेरे सामने देख के वो आज हंसा नहीं। मेरे को लगता है इसको क्या बोलूं, सच बता रहा हूं, कुछ होता नहीं है बात, मगर उससे वो दुखी रहेगा। वो इसको आध्यात्मिक बोलते हैं। और दूसरा आदि भौतिक। हर एक के जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति तो होगा जिसकी वजह से उसकी जिंदगी दुखी होगी। एक बार मैं एक व्यक्ति से मिलने गया उनके घर, तो आधे घंटे तक वो मेरे को बता रहे कि मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत है यार, प्रभु जी बिजनेस अच्छा चल रहा है, पत्नी अच्छी है, बेटे अच्छे हैं, और मेरे दोस्त अच्छे हैं, मेरा बॉस भी अच्छा है और वो बहुत अच्छा। मैंने कहा यार ये तो गीता में तो ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। आधे घंटे के बाद वो बोला, मगर प्रभु जी। क्या? मेरी सांस, ये उसकी वजह से ये सब कुछ, मेरा पैसा, मेरे पत्नी के साथ मेरा रिश्ता, मेरे बेटों के साथ जो मैं वक्त बिता, एकदम सब दुख बन जाता है। मैंने कहा वो गीता सही है। और कोई नहीं है तो एक मच्छर तो होगा जो दुख देगा। और आदि दैविक मतलब नेचुरल डिजास्टर्स, दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स। तो इसलिए अगर रियल हैप्पीनेस चाहिए तो रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। जनरली पेन किलर्स नहीं लेनी चाहिए। क्यों? पेन किलर्स का एडवांटेज क्या है? तुरंत रिलीफ होता है, सस्ता भी है। डिसएडवांटेज क्या है? रोग को क्या वो क्योर करता है? दबाता है, और फिर वो और जोर से वो वापस आएगा। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, रियल प्रॉब्लम्स, उसको अगर हम केवल ऊपर से सॉल्व करने जाएंगे लाइक पेन किलर्स, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो यहां पे एग्जांपल है कि जैसे अगर किसी को बॉयल होता है, उसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में? चांदो के ना, पिंपल्स। ओके, पिंपल्स होते हैं। तो वो एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि ट्यूब लगाई। तो इधर लगाया तो इधर हुआ, इधर लगाया तो इधर हुआ। तो डॉक्टर को पूछने, तो डॉक्टर ने बोला सब जगह पे तेरे को रात को लगा के सोने का। बोला कैसा डॉक्टर है? फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, उसने बोला तुम्हारा खून अशुद्ध है, तो मैं तुम्हारा खून शुद्ध होता है, मैं तुमको ऐसा दवाई देता हूं तो फिर तेरे को होगा नहीं। दोनों में क्या फर्क है? फर्स्ट इज सिम्टोमेटिक, सुपरफिशियल सॉल्यूशन। कुछ लक्षण दिखा, उसको दबा दो और ऊपर ऊपर से सॉल्व करो। दूसरा, रूट कॉज पे जाके सॉल्व करो। सो सिमिलरली
पेन किलर, 3 प्रकार का पेन किलर ये दुनिया हमको देता है। देखो इसमें खुशी है, मगर वो वास्तविक खुशी नहीं है। हमेशा हृदय में लगता है कि कुछ कमी है। सब कुछ वही है पर कुछ कमी। सब कुछ हासिल हो गया, जो सोचा था लिस्ट में वो सब है, फिर भी जो खुशी चाहिए वो नहीं मिली। तो 3 प्रकार के पेन किलर्स ये दुनिया हमको देती है। फर्स्ट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन बाय साइंटिफिक एडवांसमेंट, दूसरा स्पेकुलेशन, और थर्ड सुपरफिशियल रिलीजियंस। मतलब क्या? साइंस इज वेरी गुड और साइंटिफिक एडवांसमेंट इज वेरी गुड, और वो जो गैजेट्स देते हैं, वो जो मूवीज देते हैं, वो साइंटिफिक एडवांसमेंट से जो हम कह जो तो साइंटिफिक एडवांसमेंट क्या कहता है? डू नॉट फोकस ऑन दीज प्रॉब्लम्स। कुछ लोग हमको भी मिलते हैं तो बोलते हैं, अरे प्रभु जी इतना क्यों सोचते हो, इतना टेंशन क्यों लेते हो, प्रभु जी कैंसर हो जाएगा। मैंने कहा सोचना नहीं पड़ेगा, दुखी तो मेरे को होना है ना, सो हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तू तो आएगा ना, तेरे को तो अपना जेब भरना है, मेरे को उल्लू बना के। सो साइंटिफिक एडवांसमेंट मतलब टू मेक अस फॉरगेट and not focus at all on the real problems of life. बोलेंगे कि टेम्पररीली एंजॉय कर दो। कैसे? अच्छे अच्छे गैजेट्स यूज करो, पिक्चर देख लो 3 घंटा, भूल जाओगे, अपने प्रॉब्लम भूल जाओगे। दारू पी लो, ड्रग्स ले लो, नशा कर लो। सोशल मीडिया, क्या बात। फेसबुक पे अभी एक नया एजेंसी है, नया नहीं पुराना, ये मेरे को भी नया पता चला। क्या कि जो लोग मर जाते हैं तो उसको बस उस एजेंसी को फेसबुक पे उसके सारे दोस्तों को बताना है कि अब ये मर गया है, अभी इसका कोई पोस्ट नहीं आएगा। पीपल आर सो ऑब्सेस्ड बाय सोशल मीडिया। So this scientific advancement is not solving the problem. वो जो सॉल्यूशन दिखाता है वो एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम लेके आ जाएगा। That is happening, sir, मैम। मोबाइल हो, मेडिसिन हो, any solution which science gives, it creates another bigger problem and it just makes us forget and not focus on the real problem. इसलिए वो happiness relative है। It may be needed, it is needed, but is not sufficient. दूसरा है, हाँ, तो एक पक्षी है जिसका नाम है ऑस्ट्रिच। उसको कुछ अगर प्रॉब्लम दिखता है तो वो अपना सिर अंदर डाल देता है जमीन के अंदर, और वो सोचता है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साइंटिफिक एडवांसमेंट ऐसा बोलता है कि अपना सिर अंदर डाल लो। These are real problems. How can I deny? So these are the painkillers. आप समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? दूसरा है स्पेक्यूलेशन, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब ये पहला था फिजिकल, दूसरा है मेंटल, कि पॉजिटिव थिंकिंग वो चाहिए टू सॉल्व रिलेटिव प्रॉब्लम्स, तो उससे रिलेटिव हैप्पीनेस मिलेगा। वी एग्री ऑन दैट, बट इट इज नॉट टचिंग द रियल प्रॉब्लम्स, इसलिए कुछ कमी रह रही है। सेल्फ हेल्प बुक्स आर वेरी गुड, 101 ways to become rich। अरे उसका लेखक वो किताब बेच के ही वो रिच हुआ। एग्रीड, some self help books are very good, but they are solving relative problems which will give relative happiness. They are not touching the real problems. Laughter therapy पता है? कुछ लोग जोर जोर से सवेरे आके मिलके बस हंसो, it's a therapy, agreed. That's a pain killer you are giving me, खुश होने के लिए, अपने दुख को भूलने के लिए, मगर जब मौत आएगी तब मैं हंसूंगा या वो हंसेगी। एंड थर्ड इज सुपरफिशियल रिलीजन्स। अगर कोई धर्म के और अगर कोई धार्मिक रास्ता अपनाता भी है,
अपने जिंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ ऐसी भागवत सप्ताह होती है, कुछ ऐसी धार्मिक चैनल्स टीवी पे आती है, विथ ऑल रिस्पेक्ट, जिसमें स्पीकर को भी उसका भी मोटिव क्लियर नहीं होता, ऑडियंस का भी मोटिव क्लियर नहीं होता कि हम क्यों आए हैं। एक बार एक व्यक्ति आया और पूरे लेक्चर में सब लोग चले गए, फिर भी वो बैठा रहा। तो इसको लगा स्पीकर को कि ये तो बहुत सीरियस है। उसने उसको पूछा कि आपको क्या प्रेरणा देता है इतना? उसने बोला, आप जिस मैट पे बैठे हैं वो मेरी, आप खड़े हो तो मैं लेके जाऊं। दूसरी बार सप्ताह में, अरे वो प्रवचन देना शुरू करता था तो एक बहुत बूढ़ी औरत, बूढ़ी अम्मा, ये पहले से अंत तक एकदम ऐसे रोती थी। इसको लगा ये तो साक्षात्कार हो गया इसका, मेरा भागवत गीता सार्थक हो गया। फिर उसको पूछा क्या हुआ आपको, क्या साक्षात्कार हुआ आपको? उसने बोला आपकी जो दाढ़ी है ना, वो मेरी एक गोट थी, बकरी, जो कुछ दिन पहले मर गई, उसकी भी दाढ़ी ऐसी ही थी। तो आपकी दाढ़ी देखती हूँ तो मुझे वो याद आती तो मैं रोती हूँ। These 3 are painkillers. This will not work. So these are, हाँ, क्या मटेरियल एडवांसमेंट सॉल्यूशन देता है? हाँ, मगर वो केवल टेम्पररी देता है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। इनफैक्ट वो और प्रॉब्लम्स बढ़ाता है। So now let's come to the solution. What is permanent solution? This is the permanent solution. ये एक मैं आपको कहानी बताऊंगा, आज का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप सबको भूख लगा है? इसका भूख लगा है? Finally we are at the true solution to get true happiness in life. So can I get your 5 minutes? How many of you give me 5 minutes? Thank you so much. You are a wonderful audience. एक करोड़पति पिता का बेटा मेले में उससे बिछड़ गया, और क्योंकि वो अपने पिता से बिछड़ा तो उसको सब दुख आते थे। तो एक व्यक्ति आया और उसको बोला, अरे बेटा, तेरे को क्या हुआ? तूने कितने दिनों से खाया नहीं है, ये ले तू खाना खा, ये ले मोबाइल, ये ले साइंटिफिक एडवांसमेंट, तेरे को क्या चाहिए बोल, जो चाहिए वो सब मैं तेरे को दूंगा। तेरे को रोग हुआ है, तेरे को मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँ, तेरे को कोरोना टेस्ट करवाना है, तेरे को लेके जाऊँ। और वो सब कुछ, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर सब देके फिर वो चला गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने मोटिवेशनल टॉक दिया, यू कैन डू इट। आसपास नहीं देखने का, केवल अपने पैशन को देखने का। तो वो 10 मिनट एकदम दुख भूल गए। 10 मिनट के बाद फिर से वो रोने लगा। फिर तीसरा कोई धार्मिक व्यक्ति आया, उसने यज्ञ करवाया, तो 10 मिनट तक उसको अच्छा लगा। फिर से उसको, फिर इस्कॉन का एक व्यक्ति है। आप बोल पूछा कि इस्कॉन का मार्केटिंग कर रहे हो? मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, जो भगवत गीता समझा है वो गया। उसने एक ही बोला, तेरा आधार कार्ड दे। किधर से है तू? हैं? You do not belong here. तुम्हारे पिता कहाँ है? बोला, अच्छा पिता भी है मेरे? हाँ तो, और मैं जानता हूं तुम्हारे पिता को, तुम्हें भी जानता हूं। चला, और उसने कुछ नहीं दिया उसको केवल ज्ञान दिया और उसको अपने पिता से मिला दिया। और फिर वो बेटा बाद में कभी नहीं रोया। हम लोग भी वही दुखी, रोते हुए संतान हैं जो अपने पिता से बिछड़ गए।
परम पिता भगवान से, जो कि हमारे रियल ओरिजिनल फादर है, उससे बिछड़ गए हैं। वही सारे दुख का कारण। और जब हम हायर इंक्वायरी करते हैं कि क्यों दुख आया, आखिर मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, तब ये कुछ चीजें समझ में आती है। एक लास्ट बात बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति गुब्बारे बेच रहा था। वो जो गुब्बारे आते हैं वो गैस वाले, कि जो ऐसे छोड़ो तो ऐसे ऊपर जाते हैं। तो एक छोटी सी बच्ची उसके पास आके उसको पूछी कि ये काला वाला जो आपके हाथ में है, ये आप छोड़ोगे तो क्या ये वाला गुब्बारा भी ऊपर जाएगा? तो ये समझ गया। तो उसने इसको जवाब दिया, कि बाहर का कलर मैटर नहीं करता कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं, जो अंदर है वो मैटर करता है। उसी तरीके से इस बाहर की चीजों में के ऊपर हमारी खुशी मैटर नहीं करती, जो अंदर है वो मैटर करता है। हमारा इनर डीपर इंटेलिजेंस, वो अंडरस्टैंडिंग, वो कनेक्शन विथ आवर ओरिजिनल फादर, दैट अंडरस्टैंडिंग डिटरमाइंस कि हम कितने ऊपर जाएंगे, हम कितने खुश होंगे। सो इन कंक्लूजन, वी आर सर्चिंग फॉर द राइट थिंग इन द रॉन्ग प्लेस। रण है, उसमें पानी ढूंढेंगे, कुछ मिलेगा, और जितना मिलेगा उससे प्यास बढ़ेगी। सो चीज हम सही ढूंढ रहे हैं मगर जगह ही गलत है। जैसे खाने की जगह को भोजनालय बोलते हैं, भोजन आलय, इसको बोलते हैं मदिरालय, इसको बोलते हैं विद्यालय, इसको बोलते हैं पुस्तकालय। इस पृथ्वी को भगवत गीता में भगवान ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई है, इसको बोलते हैं दुखालय। ये ऐसी जगह है जहां पे अलग अलग प्रकार के दुख है, जहां पे हम क्या ढूंढ रहे हैं? हैप्पीनेस। अगर मिल भी गई तो अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम, टेम्पररी, चली जाएगी। सो जो रियल हैप्पीनेस है, सो इन कंक्लूजन हमने पहले देखा कि जो खुशी है उसको ढूंढना है, उसका अलग अलग डेफिनेशन है हर एक व्यक्ति का, मगर उसको ढूंढने में जो चीज़ें हैं उसकी भी वैल्यू हमको कम नहीं करनी है। मगर हाँ, खुशी तो नहीं है तो कुछ हम ढूंढ रहे हैं, तो पहले अपने आप को हम जाने कि हम कैसे स्पेशल है। हम जो पशु एक्टिविटीज़ करते हैं वही हम एक्टिविटीज़ करेंगे तो कैसे हायर हैप्पीनेस मिलेगी। तो हमने कॉमन चीज़ें देखी जो कि सीड है, स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट, डिफरेंटिंग, और डिफरेंस देखा ABCD, एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, ब्लिस, चॉइस और डिटर्मिनेशन। फिर हमने देखा तो अगर मैं स्पेशल हूँ तो मेरे को रियल हैप्पीनेस मिलना चाहिए। तो फिर मैं इस वर्ल्ड में ये जो प्रॉब्लम्स जो मेरे को लगता है वो है ही नहीं, वो प्रॉब्लम्स अगर वो हम सॉल्व नहीं करेंगे तो भी वो कुछ टाइम के बाद वो चले जाएंगे। इट इज रिलेटिव प्रॉब्लम्स, सो इट विल गिव मी रिलेटिव हैप्पीनेस। सो व्हाट आर रियल प्रॉब्लम्स? रिलेटिव प्रॉब्लम मीन्स वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन, दैट्स नॉट रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम इज सबको आता है, कोई नहीं चाहता मगर कोई बच नहीं सकता। तो वो 7 चीजें हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रियल हैप्पीनेस मिलेगी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, मगर 3 पेन किलर्स हमको ये दुनिया देती है। साइंटिफिक एडवांसमेंट जो हमको इमीडिएट
इमीडिएट एंजॉयमेंट देती है, इससे हम ये हमारे रियल प्रॉब्लम्स को हम भूल जाते हैं। सो ये भी एक पेन किलर है। ठीक है, ये लो मगर इसके ऊपर भी फोकस करो और इसके ऊपर भी काम करो। इसमें हमने एग्जांपल देखा था पिंपल वाला। और दूसरा है कि कुछ मोटिवेशनल टॉक, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ सेमिनार्स, ओके, इट हेल्प्स रिलेटिवली बट नॉट एब्सोल्युटली। एंड थर्ड इज सुपरफिशियल धरना विल ऑल्सो नॉट वर्क। पक्का वाला करना पड़ेगा, रियल वाला करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द परमानेंट सॉल्यूशन? वो हमने एक स्टोरी से देखा कि जैसे एक करोड़पति पिता का बेटा जो उनसे बिछड़ गया है, फिर से वो उनसे मिल जाएगा। और तो रियल हैप्पीनेस क्या है? जब हम भगवान से अपना रिश्ता फिर से जोड़ के, और जैसे वो बेटा अपने पिता के घर पहुंच जाता है, वैसे ही जब हम भगवान के धाम, क्योंकि ये हम चीज सही ढूंढ रहे हैं मगर ये जगह ही गलत है। दुखालयम अशाश्वतम, इसके ऊपर मैं और भी बोल सकता हूं मगर वक्त नहीं है। उतना ही सुख मिलता है इस दुनिया की चीजों से, रिश्तों से, वस्तुओं से, कि हम उससे जो दुख मिल रहा है उससे अटैच रहे। वो अपना वेक्टर जीरो करके ही जाएगा। तो एक ऐसी जगह है भगवान के पास, जब हम पहुंच जाएंगे, जैसे वो बेटा अपना पिता के पास पहुंच गया, तो उस जगह पे जाएंगे तो ये सातों प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो रिलेटिव हैप्पीनेस तो है ही है, उसमें रियल हैप्पीनेस भी मिलेगी। तो कल हम देखेंगे कि आप बात कर रहे हो कि ये बेटे, ये संतान, तो मेरे तो माता पिता ये हैं, मैं तो संतान हूं, मगर कौन संतान, कौन पिता की बात कर रहे हो? तो कल हम देखेंगे ऑल अबाउट मी। मैं अपने आप को ही शायद नहीं जानता हूं, तो मैं कौन हूं, ये कल का टॉपिक है। और वो पिता कौन है, ये डे 3 का टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस और कमेंट?